हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियरल इकोलॉजी। अगर हम आज की बात करें तो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले जब टॉपिक की बात कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक है बिहेवियरल इकोलॉजी, तो उसका मतलब क्या है पहले उसको समझते हैं। देखो, अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है, अगर बिहेवियर की बात की जा रही है तो बिहेवियर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, इस अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कब और कैसे जो होता है कोई भी चीज परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होता है वो उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, जो भी मतलब किसी भी स्टिमुली के मतलब कोई भी स्टिमुली उसको मिल रही है, इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुली मिल रही है और उस स्टिमुली के अगेंस्ट में जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वही क्या होता है, उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो बिहेवियरल इकोलॉजी की अगर बात करें, देखो इकोलॉजी जो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं ये दो वर्ड से मतलब डिराइव हुआ है, एक तो बिहेवियर से, दूसरा इकोलॉजी से। अगर इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बिहेवियर इकोलॉजी को अगर स्टडी करना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बिहेवियर का मतलब क्या है और इकोलॉजी का मतलब क्या है। इकोलॉजी को मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इकोलॉजी जो होता है ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरैक्शन है, ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरैक्शन है तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और बिहेवियरल इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो मींस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल इकोलॉजी कहते हैं। मीन्स यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में जो होता है बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर हम बायोटिक की बात कर रहे हैं यानी आपस में ऑर्गेनिज्म का मीन्स उसकी जो होती है फैमिली मेंबर्स के साथ और उसके अलावा जो होता है अदर फैमिली मतलब अदर देन फैमिली मेंबर्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उसका एबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप के साथ जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, उसको ब्रॉड टर्म में समझते हैं। बिहेवियरल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर एंड द इन्वायरमेंट इन विच दैट बिहेवियर हैज इवॉल्व्ड और एक्सप्रेस्ड। क्या बोला गया है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहा है और उस इन्वायरमेंट में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है और वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, इट डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बेसिस फॉर एनिमल बिहेवियर एंड द रोल ऑफ बिहेवियर इन इनेबलिंग एन एनिमल टू अडॉप्ट इट्स एनवायरनमेंट। देखो, बिहेवियर जो होता है हमारा, या तो क्या होता है कि बिहेव जो होता है हम किसी भी स्टिमुली के रिस्पॉन्स में करते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं बिहेवियर की तो हम अपनी ह्यूमंस को ही ले लेते हैं। तो पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, ठीक है, इतनी टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई थी, इतने मोबाइल फोन्स वगैरह लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जो स्टडी का जो मेथड था वो बिल्कुल अलग था। अब अगर आप देखते हैं तो स्टडी का मेथड जो तो पूरी तरीके से टेक्निकल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर जो होता है लेक्चर को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अभी इवन अगर हम थोड़े टाइम की पहले की ही बात करें, कोरोना से पहले, ठीक है, कोरोना से पहले जो थी ऑफलाइन क्लासेस जो होती है हुआ करती थी। बच्चों का एक पर्टिकुलर टाइम में उनको जाना होता था, क्लास को लेना होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि हर चीजें जो होती हैं मोबाइल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुकी है, तो आप कभी भी किसी भी टाइम जो होती है कोई भी मतलब टॉपिक को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई टाइमिंग नहीं रह गया। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, आपके बिहेवियर में चेंजेस आया। क्यों चेंजेस आया, इवोल्यूशनरी बेसिस पे आया, मतलब टाइम टू टाइम इकोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पे आया, इन्वायरमेंटल चेंजेस के बेसिस पे आया। तो इसी को कहते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी। इंसान जो होता है
इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसके जो बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, वो उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पे आते हैं, इवोल्यूशंस के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल इकोलॉजी कहते हैं। और अगर बात करते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी की, तो वो जो होता है सेंटर्ड होता है किस पे, 3 प्रॉब्लम्स पे दैट ऑर्गेनिज्म फेस। अगर बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है ना, मतलब जो हाँ इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू जो चेंज हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने आपको कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की बात बताई थी। ठीक है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या कहा था कि वो जो होता है, मतलब जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर ऑर्गेनिज्म था, उसके लिए जब नेचुरल सिलेक्शन फेवर करता है तो वो अपने मॉर्फोलॉजी में चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से उसका फूड का जो मतलब होता है, फूड वो इजीली अब अवेलेबल हो जाता है। और जो फाइटिंग जो होती थी, जो कंपटीशन होता था, उसका रेट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया। ऑब्वियसली उसके बिहेवियर में चेंज आया ना, है ना, उसके मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर में चेंज आया। तो ये चेंजेस जो होता है किसके बेसिस पे आता है, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के बेसिस पे आता है। और वो इन्वायरमेंटल जो होता है फैक्टर कोई भी हो सकता है, बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, एबायोटिक फैक्टर भी हो सकता है। इसी तरीके से सबसे मतलब इजी अगर देखा जाए तो पहले जो होता था ऑफलाइन पेपर होते थे, पेपर पेन के थ्रू जो होता है आपको पेपर देना होता था, उसमें आप इजीली हर चीज जो होता है समझ के कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो होता है पेपर जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब जब कंप्यूटर स्क्रीन पे जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कुछ बच्चों को जो होता है, एक तो टेक्निकली जो होता है इतने मतलब टेक्निकल बेसिस पे अगर देखा जाए तो हर बच्चे को तो टेक्निकल मतलब वो पता नहीं है ना, किसी को कंप्यूटर यूज करने नहीं आता है। लेकिन अब पेपर का फॉर्म जो होता है चेंज हो चुका है, तो ऑब्वियसली उसे पता होना चाहिए कि इस चीज को कैसे हमको मतलब यूज करना है। उसकी रीडिंग स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो जाके पेपर सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है अडाप्ट की जाती हैं, ठीक है, लर्न की जाती है, सीखी जाती हैं, और जिसके बेसिस पे आपके बिहेवियर में क्या होता जाता है, चेंजेस आते जाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल इकोलॉजी की, तो वो सेंटर्ड होता है 3 प्रॉब्लम्स पे। तो ये जो बिहेवियर जो चेंज हो रहा है किसके बेसिस पे हो रहा है, या तो फूड की ऑब्टेनिंग पे, यानी फूड को सर्च करने के लिए उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। दूसरा जो होता है अवॉइडिंग बीइंग ईटन, ठीक है, प्रेडेटर और प्रे का कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने, इसमें जो कैमोफ्लेज का बताया था, मिमिक्री बताया था, अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आ रहा था ताकि वो क्या हो सके, प्रेडेटर से अपने आप को क्या कर सके, बचा सके। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन बेसिस पे भी जो होता है बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो ये 3 चीजों पे जो होता है बिहेवियर इकोलॉजी में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसी के बेसिस पे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स की बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो जब हम बिहेवियरल इकोलॉजी की बात करते हैं तो 4 टॉपिक्स जो है उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो पहला टॉपिक है वो है एल्ट्रुइज्म का। अगर एल्ट्रुइज्म का मीनिंग अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है सेल्फलेस कंसर्न, सेल्फलेस कंसर्न इसका दूसरा मीनिंग है। सेल्फलेस कंसर्न का मतलब खुद की परवाह ना करना, ठीक है, उसी को कहते हैं एल्ट्रुइज्म। तो समझते हैं कि एल्ट्रुइज्म एक्चुअल में क्या है। एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बिहेव altruistically when its behavior benefit other organism, ठीक है, मतलब एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो बिहेव कर रहा है, एल्ट्रुइस्टिकली बिहेव कर रहा है। तो वो एल्ट्रुइस्टिकली बिहेवियर हम कब कहेंगे कि वो एल्ट्रुइस्टिकली बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स जब वो ऐसा बिहेव करेगा जिसकी वजह से जो होता है जो अदर ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट मिले। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिले, भले उसकी खुद की जान जो है खतरे में पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एल्ट्रुइस्टिकली बिहेव करते हैं। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, व्हेन इट्स बिहेवियर बेनिफिट अदर ऑर्गेनिज्म एट ए कॉस्ट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स अपनी रिस्क पे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बचाया जाता है। ठीक है, altruistic behavior is a common throughout the animal kingdom, particularly in species with complex structure. Animal kingdom में जो होता है altruistic behavior जो होता है काफी ज्यादा देखा जाता है, स्पेशली जो होता है जहां पर complex structure, that means forest वगैरह में अगर आप देखें, अगर आपने
मतलब कार्टून्स वगैरह देखे होंगे तो वहां पर जो होता है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जो होता है आपको काफी देखने में मिला होगा। कैसे मिला होगा मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको अच्छे